मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। इस चैनल पर आपका स्वागत है। तेज गर्मी और तीखी धूप से बचने के लिए हम सभी घरों में एसी लगा लेते हैं, कूलर का प्रयोग करते हैं और पंखे से अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। आप स्वयं को बचाने के लिए हर प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल बना रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि इस पृथ्वी ग्रह पर केवल मनुष्य नहीं बल्कि आपसे कहीं ज्यादा अन्य प्राणी भी रहते हैं। बदलते और बिगड़ते पर्यावरण के लिए जिम्मेदार कौन है? आपको अपनी सुरक्षा के लिए तो बहुत चिंता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अन्य वन्य जीवन के लिए क्या आपने उपाय किया है? कट रहे जंगल, नष्ट हो रहे वृक्ष आखिर में आपको कहां तक पहुंचाएंगे? कहीं ऐसा न हो कि पूरा जीवन ही नष्ट हो जाए और पर्यावरण ही सुरक्षित न रहे और इसका जिम्मेदार और कोई प्राणी नहीं बल्कि सिर्फ मनुष्य है। मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को तो काटा ही और इतने तेजी के साथ जंगलों को नष्ट किया जा रहा है कि ये कहां तक जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज पर्यावरण पर उतनी चिंता नहीं होती जितना कि अन्य विषयों पर चिंता हो रही है, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि दो देशों के बीच आपस में टकराव बढ़ता जा रहा है। अगर हम किसी हथियार का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे पर्यावरण को प्रभावित करने में उसकी भी अहम भूमिका होती है। हम किसी तरह का मिसाइल अगर छोड़ रहे हैं, सभी जानते हैं किस तरह से अमेरिका ने 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 परमाणु बम छोड़े। उस परमाणु बम की त्रासदी को वहां के लोग आज भी झेल रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और उनके एम्ब्रियोसिस पर भी असर पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि तेजी से दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ रही है। आज विश्व में हर जगह अशांति है। दो देशों के बीच टकराव तेजी से बढ़ रहे हैं। राजनीतिक फायदे के लिए एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने पर लगे हुए हैं। यह किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह से इजराइल और गाजा के बीच हुए युद्ध के दौरान हथियारों का प्रयोग किया गया, जिस तरह से यूक्रेन और रूस 3 वर्षों से लड़ रहे हैं और आपस में एक दूसरे पर हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध की नौबत आ रही है। युद्ध किसी भी देश के बीच हो, लेकिन नुकसान मानवता का होगा, उन आम नागरिकों का होगा जिन्हें जीना है और इस धरती पर जीने का पूरा आनंद उठाना है। इसलिए हमें इसके प्रति गंभीर होना चाहिए। अखबारों में इसकी चर्चा होनी चाहिए, मीडिया पर इस पर पूरी बहस होना चाहिए। जिस पर्यावरण संरक्षण के लिए बात होनी चाहिए उस पर कम बात हो रही है और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज के लोग इस पर्यावरण के प्रति गंभीरता भी कम ही दिखाते हैं, बल्कि इसको एक बहुत बड़ा विषय नहीं समझते। अगर नहीं समझते तो वो दिन दूर नहीं जब आप गर्मी आते ही केवल घरों में दुबके रहेंगे और आपका कूलर, आपका एसी, आपका पंखा भी जवाब दे जाएगा, क्योंकि हवा बनता नहीं है। हवा हमेशा पर्यावरण से ही आपको मिलता है। जब वृक्ष नष्ट हो जाएंगे, जंगल समाप्त हो जाएंगे, तो फिर हवा के लिए अन्य कोई स्रोत नहीं बचेगा। इसलिए अभी वक्त है कि आप गंभीर होइए। जिन भी चीजों का अपने सुख सुविधाओं के लिए आप प्रयोग करते हैं वो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं पर्यावरण को प्रभावित करता है, लेकिन आप प्रयोग करें वैज्ञानिक विकास, तकनीकी विकास के साथ, लेकिन आप संतुलन बनाए रखें। जो भी करें उसकी पूर्ति के लिए पर्यावरण के प्रति भी आपकी चिंता होना चाहिए, प्लांटेशन के प्रति भी आपको ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण पर विशेष तौर पे चर्चा होनी चाहिए। आज वक्त है कि हम विश्व पर्यावरण दिवस पे एक बार पुनः चिंतन और मनन करें। हम बच्चों के लिए चाहेंगे कि आप पर्यावरण को विशेष तौर पे समझने की कोशिश करें। हम आपको पर्यावरण का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बताने की पूरी
कोशिश करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में पर्यावरण है क्या। तो आपके लिए हम बता दें, पर्यावरण हमारे चारों तरफ वह सब कुछ है जिसे हम प्रभावित करते हैं और वो हमें प्रभावित करता है। यदि हम वृक्षों से, हरे पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं तो बदले में भी प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ता है। इसलिए जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, हमें भी अगर आदान प्रदान में नहीं कुछ देना होगा तो निश्चित तौर पे असंतुलन पैदा होगा और इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। इसलिए यदि हम प्रदूषण बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं तो हमें प्रदूषण कम करने में पर्यावरण के प्रति भी चिंता होनी चाहिए, ताकि हम अपने संतुलन को बनाए रखें और किसी प्रकार का प्रदूषण न फैले। हम ये कह सकते हैं कि जो आम लोग हैं वो पर्यावरण को इतना प्रदूषित नहीं करते जितना कि औद्योगिकरण करने वाले लोग करते हैं। और ग्लेशियर भी तेजी से फैल रहा है क्योंकि आज तापमान तेजी से बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने की वजह से गर्मी भी बढ़ रही है। आप जो घरों में सीएफसी गैस अपने फ्रिज में प्रयोग करते हैं वो ओजोन परत में छेद करता है, जिससे घातक किरणें जो सूर्य की हैं अल्ट्रावायलेट, वो जो है वायुमंडल में आती हैं और विशेष तौर पे गर्मी को बढ़ाती हैं। आप देख सकते हैं तेजी के साथ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो आप सिकुड़ते चले जाएंगे और कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तपती हुई धरती हम सभी को और प्राणियों को निगल जाएगी। इसलिए पर्यावरण पर चर्चा करिए और जहां आपको पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता हो अपनी भूमिका को अवश्य निभाइए, ताकि जो अन्य जीव हैं वो आपके प्रति उनका व्यवहार क्रूर न हो, वो आप पर हमला न करें, बल्कि उनका जो भी हैबिटेशन है वहाँ पर वो सुरक्षित रहें, उनको समुचित रूप से आवास, भोजन और सुरक्षा मिलती रहे और आप भी बेहतर ढंग से जो है अपने जीवन को जी सके। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि हम सभी के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा और सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी। तो हम संकल्प लें कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेंगे। नमस्कार।